बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामना नबी। आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम लावी इंस्टीट्यूट बुरेवाला। प्रीवियस लास्ट लेक्चर में हमने अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कुछ चंद चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से इल्म हो चुका होगा। जैसा कि हमने बात की थी कंप्यूटर क्या है, हमने बात की थी डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। आज हम इन तमाम चीज़ों में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और आज का जो एजेंडा है उसको देखते हैं। आज हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और लास्ट पर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट से, व्हाट इज़ इनपुट। सबसे पहले हमने इन चीज़ों को देखना है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ इनपुट डिवाइसेस। लाइक आपसे पूछा जाता है कि आपने डेफिनेशन बतानी है, तो आप ये डेफिनेशन बताएंगे, और अगर आपसे डिवाइसेस पूछी जाती हैं तो जस्ट आप डिवाइसेस के नाम लिखेंगे। बात करते हैं इनपुट की, तो इनपुट का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। सिंपल वो ये बात कर रहा है कि कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, यूज़र देता है, इज कॉल्ड इनपुट। अब ये जो कुछ भी दिया जा रहा है किसको, कंप्यूटर को, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, मीन्स कि वो जो कुछ भी आप दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट। वो इनपुट किसके ज़रिए से दी जा रही है, वो दी जा रही है इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से दी जा रही है। तो इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड और माइक, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोसेसिंग। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी कंप्यूटर की डेफिनेशन में देखा था, जहाँ पर वो ये बात करता है जी, प्रोसेस, इट मीन्स डाटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा into useful information is called processing। नीचे उसने बात ये की है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस जी, उसने बात की है जी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, इट मीन्स के आपके डाटा को कन्वर्ट करना इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। अब ये काम कर कौन रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। और प्रोसेसिंग डिवाइसेस में वो कौन सी चीज़ है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेसर। जिसको दूसरा नाम CPU का भी दिया जाता है, और ये CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
इट मीन्स सिंपल सी बात आपको समझा देता हूँ कि जब हम बात करते हैं प्रोसेसर की, दैट इज़ कॉल्ड अ माइंड। ये माइंड पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है और पैगाम देता भी है और पैगाम लेता भी है। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम आउटपुट की। आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट? दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, इनपुट, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर। उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग। इट मीन्स कि कोई डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है जिसको प्रोसेस किया जा रहा है। इट मीन्स उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो वो जो इंफॉर्मेशन है इज कॉल्ड आउटपुट। इट मीन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है, या फिर आप ये कह लें आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग data is convert into useful information। तो that information is shown on the screen is called output। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? तो सिंपल सी वो बात यहाँ पर कर रहा है जी, डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन। इट मीन्स जिन चीज़ों पर इंफॉर्मेशन आपकी दिखाई जाती है, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है जी मॉनिटर। इस मॉनिटर को आप LCD का नाम भी दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पीकर की। ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। हम बात करते हैं अपने प्रिंटर की। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। इट मीन्स आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। इट मीन्स आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस की। स्टोरेज डिवाइसेस आफ्टर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, स्टोरेज डिवाइसेस। सिंपल, जिसमें स्टोरेज को अगर आप डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, तो एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज जो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए कंप्यूटर आपका स्पेस गेट करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी। और ये प्राइमरी कहाँ से गेट की जाती है, आपकी रैम से। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, तो सेकेंडरी स्टोरेज जहाँ पर हमारा पर्सनल डाटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है फॉर लेटर यूज। तो दैट इज कॉल्ड, जो चीज़ें जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं इज कॉल्ड अ सेकेंडरी डिवाइसेस, जिसमें आपका हार्ड डिस्क, USB, फ्लॉपी डिस्क, ये तमाम चीज़ें भी हम नेक्स्ट अपने किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज मीन्स एनीथिंग दैट इज स्टोर्ड
ऑन अ डिवाइस इज कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइसेस। एंड सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, जो भी डाटा आपका स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, बिट्स की फॉर्म में आपका डाटा क्या होगा, स्टोर किया जाएगा। लास्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच टेक्नोलॉजी that uses computing with high speed spread links और या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं ज़रा क्या कह रहा है। उसने कहा है जी सच टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड, यानी बहुत तेज़ी के साथ आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि हम अपने बात करते हैं प्रीवियस टाइम की, जब कंप्यूटिंग दौर नहीं था, तब हम एक सिंपल अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना होता था तो हमें बहुत सारे दिन दरकार होते थे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको कोट करता हूँ कि हम क्या करते थे, आज हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका मुतबादल या इसको रिप्लेस करने वाला या पीछे हम बात जिसकी कर रहे हैं वो क्या था, लेटर सिस्टम था। यानी हमको ख़त लिखने पड़ते थे जो तकरीबन अगर आपने सऊदी अरेबिया में या फिर आपने अमेरिका में एक ख़त को भेजना होता था तो आज अगर आप वो ख़त लिख रहे हैं तो कमो बेश उसको 15 से 18 दिन दरकार होते थे एक जगह से या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचने में। क्योंकि तब हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राइज नहीं थी। इट मीन्स स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद हाई कंप्यूटिंग इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको उसका रिप्लाई भी दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।